एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 16th टू 28th ऑफ फरवरी 2025। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस हफ्ते के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उसकी डिटेल्ड एमसीक्यू भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, अगर आप लोग लॉ, बैंकिंग या बीबीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो न्यू बैचेस जो है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जहां पे ये रुके आपको क्लासरूम कोचिंग प्रोवाइड करता है डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर ब्रांच में। इसके अलावा घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हो और सेल्फ स्टडी के लिए वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स का कोर्स भी अवेलेबल है। तो बिना कोई देरी से फटाफट जो है हमारे इन ब्रांचेस के एड्रेस पे विजिट करिए या फिर हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए और अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जो है ये जल्द से जल्द स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज से कि फिलीपाइंस ने जो है एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है, जहां पे ये अक्वायर करने वाला है 200 मिलियन का आकाश मिसाइल सिस्टम इंडिया से। इंडिया करंटली बहुत बड़े डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो है ये करते आ रहा है और अभी ये 200 मिलियन डॉलर की डील जो है बहुत बड़ी डील होगी इंडिया के लिए, जहां पे ये सिस्टम जो है डेवलप किया गया है इंडिया के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो अट्रैक्ट करेगा इंटरनेशनल अटेंशन बिकॉज इसमें हमें देखने को मिल रहा है एडवांस टेक्नोलॉजी, साथ साथ ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी टॉप पे है। नेक्स्ट न्यूज है ब्रिक्स समिट जो रियो में होने वाला है। अब यहाँ पे इस पे सारी दुनिया की नजर है बिकॉज यूएस करंटली टैरिफ थ्रेट्स जो है ये देते आ रहा है ब्रिक्स को। ब्राजील इस साल का समिट होस्ट करेगा और ये 17th ब्रिक्स समिट होगा। एक हाई प्रोफाइल गैदरिंग एक्सपेक्टेड है जहां पे लीडर्स जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका से आएंगे। ये एक ऐसा समिट होगा जहां पे क्रूशियल ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स के ऊपर डिस्कशन होगा कि कैसे जो है ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज का एक्सपांशन हो सकता है। ब्रिक्स का एस्टेब्लिशमेंट 2009 में हुआ था और अभी इसमें 8 नेशंस के अलावा कुछ और नेशंस भी जुड़ चुके हैं, जैसे ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। इसके अलावा टर्की, अरबेजियान एंड मलेशिया भी इसके मेंबर्स बन चुके हैं। ये ईयर का समिट बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज ये ब्रिक्स नेशंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया का पहला ओपन एआई हमें देखने को मिल रहा है। एक म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया है। इसका इनॉग्रेशन किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थ साइंस है। ये इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम जो है न्यू दिल्ली में लोकेटेड होगा, जिसे कोलैबोरेट किया गया है दिल्ली स्ट्रीट आर्ट के साथ। ये सेलिब्रेट करेगा 150 ईयर्स ऑफ इंडिया के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, जहां पे हमें उसकी एक हिस्ट्री दिखाई जाएगी। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो सोसाइटी में किए गए हैं ये भी दर्शाए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज है अजमेर होस्ट करने वाला है इंडिया का सबसे पहला ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस। ये पर्टिकुलर हिस्टोरिक 10 डे कॉन्फ्रेंस होने वाला है एक प्राइवेट स्कूल वैशाली नगर में। इवेंट की शुरुआत 17 फरवरी से हुई, जहां पे मेन एम ये था कि जो प्रॉब्लम्स ट्रांसजेंडर कम्युनिटी फेस कर रहा है इंडिया में उसे एड्रेस किया जाए। इस पर्टिकुलर इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था इन द मेंबर ऑफ अनीता बाई, जो मेंटर है गतिपति सलोनी नायक की। इन्होंने ऑलमोस्ट 2000 ट्रांसजेंडर मेंबर्स को जो अलग अलग स्टेट से है वहां पे बुलाया था, जहां पे रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशंस की भी बात करी गई, जिसमें कलश पूजा, छठ पूजन को भी एम्फेसाइज किया गया। नेक्स्ट न्यूज है सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज किया है 15th फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स फॉर द रूरल लोकल बॉडीज। इसे रिलीज किया गया है जहां पे मेन इंपॉर्टेंस ये होगा कि कैसे फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके रूरल लोकल बॉडीज जो बिहार, हरियाणा एंड सिक्किम में है। मेन एम ये होगा कि कैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा पावरफुल बना के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव किया जा सके, ताकि जो रीजन स्पेसिफिक नीड्स है उसे फुलफिल करके जो ग्रांट्स है उसे फ्लेक्सिबल बना के जो एसेंशियल सर्विसेज है जैसे कि सैनिटाइजेशन और वाटर सप्लाई सही तरीके से हो सके। नेक्स्ट न्यूज है झारखंड गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट किया गुटखा पान मसाला फॉर अ ईयर।
झारखंड गवर्नमेंट ने गुटखा और पान मसाला का सेल, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब पे रोक लगा दी गई है। ये किया गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत, जहां पे कोई भी ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिससे हेल्थ को तकलीफ हो सकती है, पर्टिकुलरली ओरल कैंसर अगर किसी से एसोसिएटेड है, तो उस पे गवर्नमेंट ऐसी रोक लगा सकता है। और जो भी पर्सन इसे वायोलेट करेगा उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, रेखा गुप्ता स्वर्न इन हुई एज दिल्ली की न्यू चीफ मिनिस्टर। ये फोर्थ वुमेन होंगी आफ्टर सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित एंड अतिशी, जो इस प्रेस्टिजियस पोजीशन को होल्ड करेंगी। ओथ टेकिंग सेरेमनी हुआ रामलीला मैदान में, जहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने उनकी ओथ को एडमिनिस्टर किया। इस इवेंट को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड बहुत सारे ऐसे प्रोमिनेंट लीडर्स ने अटेंड किया। इसके अलावा 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी स्वर्न इन किया गया। नेक्स्ट न्यूज है, मनु भाकर जीत चुकी है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024। बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड यहाँ पे उन्हें दिया गया है। एंड अगर हम देखें तो ये अवार्ड बीबीसी, दैट इज ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने ऑनर किया है, जहां पे उनकी अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया गया। इसके अलावा हमें देखने को मिला कि बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर शीतल देवी को मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिथाली राज को मिला, एंड इंडिया का पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवनी लेखारा को मिला। नेक्स्ट न्यूज है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, जहां पे हाईलाइट किया गया कि कैसे फेयरनेस, इक्वालिटी एंड इंक्लूसिविटी इंपॉर्टेंट है सोसाइटीज के लिए। इस पर्टिकुलर डे को स्थापित किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ताकि पॉवर्टी, सोशल एक्सक्लूजन, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के ऊपर डिस्कशंस भी हो सके। इस साल का थीम था स्ट्रेंथनिंग अ जस्ट ट्रांजिशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट न्यूज है, वी अनंता नागेश्वरम को अब वापस से जो है अपॉइंट किया गया है एज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। उनका टर्म जो खत्म होने वाला था उसे एक्सटेंड किया गया है मार्च 2027 तक। एक की फिगर रहे हैं ये, जहां पे इनके इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक सर्वे की ड्राफ्टिंग जो है एक इम्पोर्टेंट रोल करी है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इकोनॉमिक सर्वे प्रोजेक्ट्स में जीडीपी में भी इसको स्टडी करने में और लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को देखने में भी इनका एक बड़ा हाथ रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, विवेक जोशी को अपॉइंट किया गया है एज इलेक्शन कमिश्नर। उन्होंने ये चार्ज जो है ये ले लिया है। एट 58 ईयर्स ओल्ड ये वन ऑफ द यंगेस्ट इंडिविजुअल्स है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, काश पटेल को स्वर्न इन किया गया एज द 9th डायरेक्टर ऑफ एफबीआई, और इन्होंने ओथ जो है ये भगवत गीता के ऊपर ली। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इनका ओथ जो है यहाँ पे अगर हम देखे लिया, एंड ये एक सिग्निफिकेंट मोमेंट भी है यूएस हिस्ट्री में। स्वेरिंग इन सेरेमनी जो है यूएस में हुआ, जहां पे यूएस अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने उनके ओथ को एडमिनिस्टर किया। पटेल सक्सीड करेंगी क्रिस्टोफर वे को, जिन्होंने रिजाइन कर दिया था एट द कंक्लूजन ऑफ बिडेन का एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट न्यूज है, पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जो भोपाल में हुआ। 18 न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो है ये लेके आई गई, ताकि मध्य प्रदेश को एक इन्वेस्टमेंट हब बनाया जाए। जहां पे मोदी जी ने हाईलाइट किया इंडिया के रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ को, जहां पे ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शंस को लेके बात करी गई फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एंड यूएन एज वेल। नेक्स्ट न्यूज है, सुनील मित्तल ने रिसीव किया ऑनररी नाइटहुड फ्रॉम यूके। सुनील भारती मित्तल जो चेयरमैन है भारती एंटरप्राइजेस के, उन्हें ये प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है ये दिया गया है। एक स्पेशल सेरेमनी जो न्यू दिल्ली में हुई थी, और वो फर्स्ट इंडियन सिटीजन बने हैं टू बी ऑनर्ड अंडर किंग चार्ल्स III। सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस उनके द्वारा किए गए हैं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में बिटवीन द टू नेशंस थ्रू एयरटेल अफ्रीका। इसके अलावा वन वेब और उन्हीं की लीडरशिप के अंडर जो है इंडिया को भी ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने मिला है। नेक्स्ट न्यूज है, वीरेंद्र गुप्ता को इलेक्ट किया गया एज द स्पीकर ऑफ दिल्ली असेंबली। एक मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हमें देखने को मिला। इनका इलेक्शन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ना केवल बीजेपी के लिए बट दिल्ली की लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में भी, क्योंकि पहले
इन्होंने एक एक्सपल्शन जो है ये फेस किया था फॉर बीइंग अ वोकल ऑपोजिशन लीडर। नेक्स्ट न्यूज है, मून का जो साउथ पोल है इसका फर्स्ट डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैप जो है ये अनवील हो चुका है। इसका मैप क्रिएट किया गया है चंद्रयान 3 मिशन के डेटा के द्वारा, जहां पे क्रूशियल इंसाइट्स हमें देखने को मिल रही है। वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी देखने मिला है रीजन की टोपोग्राफी के ऊपर। एंड ये रिसर्च जो है एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है बिटवीन फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, पंजाब यूनिवर्सिटी एंड इसरो के लेबोरेटरी के बीच में, जो मून के एवोल्यूशन को समझने के लिए एक बहुत ही अहम स्टेप है। नेक्स्ट न्यूज है, पंजाब स्कूल्स जो है अब ये कंपलसरी पंजाबी लैंग्वेज जो है ये पढ़ाने वाली है। ये रूल अप्लाई करेगा सारे बोर्ड्स के स्कूल्स को, और नॉन वायोलेशन की वजह से हो सकता है कि वो स्कूल्स को पनिश भी किया जा सके। ये डिसीजन लिया गया जब पंजाबी लर्निंग एंड एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज मानी गई। साथ ही साथ पंजाबी लर्निंग ऑफ पंजाबी एंड अदर लैंग्वेजेस एक्ट 2008 के तहत ये डिसीजन लिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, मध्य प्रदेश अब बन चुका है होम टू इंडियाज हाईएस्ट वल्चर पॉपुलेशन। हाईएस्ट वल्चर पॉपुलेशन स्टेट में देखने को मिला, जहां पे स्टडी ये बताता है कि धीरे धीरे वल्चर पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है। वल्चर पॉपुलेशन का पहला सेंसस 2016 में हुआ था, जहां पे ये सर्वाइवल इंपॉर्टेंट स्कैवेंजर्स का इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट न्यूज है, तुहिन कांता पांडे को अपॉइंट किया गया है एज द सेबी चेयरमैन। ये 11th सेबी चेयरमैन बने हैं आफ्टर द एंड ऑफ द टर्म ऑफ माधवी पुरी बुच, जो फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन थी सेबी की। इनका टेन्योर खत्म हो रहा है February 28 को। पांडे का अपॉइंटमेंट कंफर्म किया गया अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा। आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, किसको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेबी? करेक्ट आंसर इज तुहिन कांता पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन से पर्सन ने इनॉग्रेट किया वन नेशन वन वोट इनिशिएटिव? करेक्ट आंसर है सर्बानंदा सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली एक मिसाइल की टेस्टिंग करी, उसका नाम क्या है? करेक्ट आंसर है नेवल एंटीशिप मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम कहाँ पे होगा? करेक्ट आंसर है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन से यूनियन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया 2-day रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस? करेक्ट आंसर है डॉक्टर मनसुख मांडविया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी? करेक्ट आंसर है शक्तिकांता दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्सन होल्ड कर रहा है रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट 14,000 रन इन ओडीआई क्रिकेट? करेक्ट आंसर है विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रिसेंटली अज्यूम किया है द चेयरमैनशिप ऑफ बीओपी आईजीओ, दैट इज बे ऑफ बंगाल का इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन? करेक्ट आंसर है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर है विवेक जोशी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, किसने स्वर्न इन किया है एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली? करेक्ट आंसर है रेखा गुप्ता। सो दैट्स इट गाइस, डू लाइक दिस वीडियो। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट इन केस वो कोई स्टूडेंट इस पार्ट को भूल गया है, कि न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। सो दैट्स इट गाइस, डू लाइक दिस वीडियो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फॉर द रेगुलर वीकली करंट अफेयर अपडेट।